हेलो वियर्स, आज मैं आपको वर्ड्स प्रॉब्लम राशनल नंबर से रिलेटेड बताऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए बैग देयर आर 20 kg ऑफ फ्रूट। इफ़ 7 unit 1/6 kg of these fruits be oranges and 8 unit 2/3 kg of these are apples and rest are grapes. Find the mass of grapes in bag. तो आपको देखिए कैसे करना है इसको। सबसे पहले आप देखिए एक फ्लो चार्ट टाइप का बना ले करिए, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास क्या है, एक बैग है, ये रहा। इस बैग में क्या है आपके पास, टोटल आपके पास फ्रूट है, टोटल वेट में दिया है। तो टोटल वेट ऑफ फ्रूट कितना है, 20 kg, ठीक है। इसमें आपके पास क्या है, ऑरेंजेस हैं, देन एप्पल्स हैं, और बाकी जो बचा क्या है आपके पास, वो है ग्रेप्स। ये तीन ही टाइप्स के फ्रूट्स हैं। आपको ऑरेंजेस और एप्पल्स की अमाउंट वेट दिया है। तो एप्पल्स उसमें ऑरेंजेस कितने हैं, 7 unit 1/6 kg, ठीक है। एप्पल्स कितने दिए हैं आपको, 8 unit 2/3। हमें ये निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, अगर मैं ऑरेंजेस एप्पल्स और ग्रेप्स तीनों के ऐड कर दूं तो मेरा वेट कितना आना चाहिए, 20 kg आना चाहिए। इट मीन्स अगर मैं ऑरेंजेस और एप्पल्स को ऐड करके इसमें से माइनस कर दूं तो मेरा क्या वेट आ जाएगा, ग्रेप्स का आ जाएगा। तो हम इसे देखिए स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होता है, आपको स्टेटमेंट देना होता है। तो देखिए आपको क्या लिखना है, टोटल वेट ऑफ फ्रूट इक्वल 20 kg। वेट ऑफ ऑरेंजेस का वेट कितना दिया है आपको, ये रहा, 7 unit 1/6 kg। ये मिक्स फॉर्म में है, इसे आप सिंपल फॉर्म में कर लिए, 7 6 42 + 1 43/6 kg में लिखिए, ठीक है। देन वेट ऑफ एप्पल्स ये भी दिया है आपको, 8 unit 2/3 kg। इसको भी आप सिंपल फॉर्म में लिख दिए, 8 3 जा 24 + 2 26/3 kg। वेट ऑफ ग्रेप्स यही हमें फाइंड करना है। तो ये फाइंड कैसे करेंगे, इसको क्वेश्चन मार्क बना दिए और आप लिख दिए, लेट द वेट ऑफ ग्रेप्स बी एक्स। सपोज एक्स kg, उसमें क्या है, एक्स kg क्या है आपका, ग्रेप्स का वेट है जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब हम देखिए क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, टोटल वेट ऑफ फ्रूट, उसमें क्या क्या है, वेट ऑफ ऑरेंजेस प्लस वेट ऑफ एप्पल प्लस वेट ऑफ, ये प्लस का साइन है व्यूअर्स, ये वेट ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। जो जो अमाउंट्स आपके पास दी है आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 20 kg इक्वल टू, ऑरेंजेस का वेट कितना है, 43/6 kg, ठीक है। एप्पल्स का वेट कितना है, 26/3, ठीक है। और हमने ग्रेप्स का वेट माना है x, तो हमें यहाँ क्या लिख देना है, x, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। 43, 3 को 6 बनाना है, वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से ही ऊपर होगा, तो ये आ जाएगा 52 + x, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 95/6 + x। ये क्या है, 22 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसको हम क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड में ले लेते हैं। तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा पलट देंगे, हम क्या लिखेंगे,
95/6 प्लस x इक्वल टू 20, क्योंकि हमें जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसे लेफ्ट साइड में रखते हैं। अब x को ऐसे ही छोड़ दिए, ठीक है, 20, ये यहाँ प्लस साइन के साथ है। अब ये इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, -95/6, ठीक है, इक्वल टू, दोनों का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। 1 को मैंने 6 करना है तो 6 से मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, 6 से ऊपर भी होगा, तो 26 120 माइनस 95, इसका आंसर क्या आएगा, 25/6, ठीक है। ये देखो डिनोमिनेटर जब मेरा बड़ा होता है तो मैं इसे मिक्स फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, ठीक है। आप मिक्स फॉर्म में ऐसे लिखिए, 25 को डिवाइड करिए 6 से, 6 4 जा 24, 1 रिमाइंडर है, तो ये जो 4 आता है ये 4 यूनिट बन जाता है, रिमाइंडर 1 जो है ऊपर जाएगा अपॉन 6, तो मेरा आंसर क्या हुआ, 4 यूनिट 1/6 kg, क्या है वहाँ पे, ग्रेप्स है। ओके व्यूअर्स, अब देखिए मेरे पास सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन रीड करिए। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज, टोटल पॉपुलेशन सिटी की दी है, इफ 1/2 ऑफ पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 1/2 का मतलब है आधी पॉपुलेशन क्या है, एडल्ट मेल्स है, एंड 1/3 ऑफ, और उस पॉपुलेशन में से ही, टोटल में से 1/2 पॉपुलेशन एडल्ट मेल्स है, 1/3 जो है एडल्ट फीमेल है, बाकी जो बचा वो क्या हो जाता है, चिल्ड्रंस है, ठीक है। तो हम इसको देखो कैसे करेंगे, एक पहले मेरे को क्या बना लेना है, फ्लो चार्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, यहाँ मैंने क्या लिखा, टोटल, ठीक है। तो ये टोटल क्या है, पॉपुलेशन है, ठीक है। इस पॉपुलेशन में क्या है, एडल्ट मेल है और एडल्ट फीमेल है, ठीक है, एडल्ट फीमेल, बाकी जो बचे वही बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन, ठीक है। अब टोटल पॉपुलेशन देखो क्या है, मेरे पास गिवन है, कितनी है, ये 6,63,432, कितनी है, ये रही, कितनी, यहाँ लिख देते हैं 6,63,432, ठीक है। इसमें से, इस पॉपुलेशन में से 1/2 क्या, ऑफ इसका, ये रहा, ठीक है। तो 1/2 ये है, ठीक है, ये कितनी है, 1/3, रेस्ट जो बची वो क्या बन गए, चिल्ड्रन बन गए, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले इसको क्या निकालूंगी, देखो आप स्टेटमेंट वाइज आ जाइए, स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, आंसर टू, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 6,63,432, ठीक है। इसमें से एडल्ट फीमेल, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, एड पॉपुलेशन, ठीक है, एडल्ट फीमेल की, एडल्ट मेल कितनी है, 1/2, किसकी, ऑफ, ऑफ को हम क्या करते हैं, ये रहा, ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो 1/2 इंटू टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 6,63,432, इसे कैंसिल आउट कर दिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा, देन 2 6 जा 12, ठीक है, 1 कैरी ओवर, 2 7 जा 1 एंड 6, ठीक है। कितनी पॉपुलेशन आ गई इनकी, देखिए 3,31,716, तो एडल्ट मेल कितने हो गए, ये रहे,
36,760, ठीक है। अब एडल्ट फीमेल कितने हैं? 1/3 ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? ये भी वैसे ही होगा, 1/3 ऑफ की जगह N2 कर दिए। फिर टोटल पॉपुलेशन जितनी थी 6,63,432, ठीक है। और जब आप इसको काटेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? देखो 3 से कैंसिल आउट करिए, ये कटेगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 1 जा, ठीक है, 6 4 जा देन 4 जा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा? एडल्ट फीमेल कितनी हो गई? 2,21,000, ठीक है, 144। चिल्ड्रंस आपको निकालने हैं, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? टोटल पॉपुलेशन इक्वल टू एडल्ट मेल प्लस एडल्ट फीमेल, ठीक है, प्लस चिल्ड्रन। ये सब मिलके क्या बना रहे हैं? टोटल पॉपुलेशन। जो दिया है आप वैसे लिख दिए, 6,63,432 इक्वल एडल्ट मेल कितने हैं? 3,36,716, ठीक है, प्लस 2,21,144, ठीक है, प्लस मुझे चिल्ड्रन ही निकालने हैं। इन दोनों को सम करिए, ठीक है। तो जब आप इन दोनों का सम करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? यहाँ पे पहले आप इनको सम करिए, उसका आंसर आएगा आपका 5,52,860, ठीक है। यह आया 6,63,432 प्लस चिल्ड्रन, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे? इस साइड लिख लिए, क्योंकि जो स्टेटमेंट हमें निकालना, जो जहाँ से जिसको भी फाइंड करना होता है, आप उसको क्या करेंगे? इस साइड। तो इस साइड क्या करेंगे? इक्वेशन को जस्ट पलट दीजिए, ठीक है। तो वो आसानी से हो जाता है, क्योंकि हम उसी फॉर्मेट में उसको करते हैं। ये रहा, ठीक है। अब मुझे चिल्ड्रन निकालने हैं, तो आप चिल्ड्रन को ऐसे ही छोड़ दिए। प्लस साइन है तो लिखो या ना लिखो, बात प्लस ही मानी जाएगी। ये रहा। इक्वल के बाद जो नंबर दिया है पहले आप उसको लिखिए, इसके बाद ये नंबर यहाँ प्लस साइन है, यहाँ जब जाता है तो वो क्या बन जाता है? माइनस, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? 5,52,860 को इसमें से आप माइनस कर दिए, ठीक है। तो देखिए आप कितना करेंगे? -2 -0 कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक है। यहाँ 3 है, 13 कैरी ओवर, 1 कैरी ओवर लेंगे तो 13 - 6 7 हो गया। यहाँ 3 बचा, फिर 1 आपने कैरी ओवर लिया तो 13 - 8 कितना हो गया? 5 हो गया। यहाँ ये 2 है, ठीक है। आप 2 इन -2 0 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 6 है, 6 - 5 फिर 1 हो गया, 6 - 5 1 हो गया, यानी 1,10,570 क्या हैं? आपके चिल्ड्रंस हैं। तो टोटल पॉपुलेशन में से आप एडल्ट मेल्स एडल्ट फीमेल्स को ऐड करके माइनस कर दीजिए, तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। अब देखिए आप इसके बाद देखिए थर्ड पे आ जाइए। इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है, एक एग्ज़ाम हुआ है, उसमें कितने बच्चों ने अपेयर किया है? 400 स्टूडेंट्स अपेयर कर रहे हैं, ठीक है। उन 400 में इफ़ 2/3 ऑफ बॉयज़ एंड ऑल 130 गर्ल्स क्या हो गई हैं? पास हो गई हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन में कितनी, जितने भी बॉयज़ थे उनका 2/3 क्या हुआ है? वो बच्चे आपके पास हो गए, ठीक है। इसके बाद देन फाइंड हाउ मैनी बॉयज़ फेल इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? उस एग्ज़ाम में नंबर ऑफ बच्चे कितने फेल हुए हैं और कितने बच्चे उसमें आपके पास हुए हैं, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया है?
स्टूडेंट्स दिए हैं। तो देखिए आप यहाँ पे क्या बना देते हैं, फ्लो चार्ट टाइप का बनाते हैं। ये रहा, ये मैं ये इसलिए बनाती हूँ, इसे करने से आपके सवाल आसान हो जाते हैं। आप यहाँ क्या करोगे, टोटल स्टूडेंट, ये टोटल जो स्टूडेंट्स हैं आपके, देखिए ये स्टेटमेंट आपको दिया है, कितने स्टूडेंट्स हैं, 400। ठीक है, आप यहीं लिख दिए, ये रहा 400 स्टूडेंट। इन 400 में आपको पता है कुछ बॉयज़ होंगे, ठीक है, और गर्ल्स होंगी। ये रहा, तो बॉयज़ और गर्ल्स, अभी तक तो हमें यही पता है कि 400 में जितने भी बॉयज़ हैं, ठीक है, उनमें सब बॉयज़ पास नहीं हुए हैं, और जितनी गर्ल्स हैं 400 में गर्ल्स सारी पास हो गई हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करोगे, जितनी भी गर्ल्स जब पास हो गई हैं आपकी, तो गर्ल्स की नंबर्स दिए हैं, कितनी गर्ल्स हैं, 130। तो ये गर्ल्स कितनी हैं, ऑल आ रही हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं वो पास हैं। अब नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है, सारी गर्ल्स आ गई, जितनी भी गर्ल्स थी पास हो गई, बॉयज़ निकालो आप। तो नंबर ऑफ बॉयज़ क्या निकालोगे, 400 माइनस 130। ठीक है, जब आप इसको माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 270, यानी 270 बॉयज़ में कुछ बॉयज़ पास हुए हैं और कुछ बॉयज़ फेल हुए हैं। ठीक है, तो बॉयज़ कितने पास हुए हैं 270 में से, देखो ये लिखा 2/3। तो 2/3 इसका किसका, 27 में से। ठीक है, आप इसको ऐसे बना लेते हैं, तो ये स्टूडेंट पास हुए हैं। ठीक है, आप ऐसे कर देते हो इसको, ये स्टूडेंट पास हुए हैं 270 में 2/3 पास हुए हैं, यानी 1/3 जो है वो फेल हुए हैं। ये कितना फ्रैक्शन आ रहा है, 1/3। तो ये बच्चे जो हैं फेल हो गए हैं। ठीक है, अब हम इसको देखो स्टेटमेंट में कैसे लिखते हैं। तो आपको स्टेटमेंट जब देना होता है तो आप कैसे लिखोगे, टोटल स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट्स कितने हैं आपके, 400। ठीक है, आप नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 130। ठीक है, तो आप निकाल लिए। नंबर ऑफ बॉयज़ 400 माइनस 130 कितने आ गए, 270। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ पास्ट, जो बॉयज़ पास्ट हैं वो कितने हैं, 2/3 ऑफ क्या, बॉयज़। ठीक है, टोटल बॉयज़ के 2/3, तो ये देखो 2/3 इंटू 270, इसे 3 से कैंसिल आउट करिए, 9। ठीक है, अब ये आ गया 2 इंटू 90, 180। तो कितने बॉयज़ पास हो गए, 180 बॉयज़ पास हो गए हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज़ फेल, तो कितने बच्चे फेल हुए, टोटल कितने थे, 270 थे माइनस 180, तो कितने बच्चे फेल हो गए, 270 माइनस 180 कितना आ गया, 90। तो 90 बॉयज़ क्या लिख दोगे, 90 बॉयज़ क्या हो गया, फेल हो गए। ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके व्यूअर्स।